लिए, यहाँ तक कि पवन जी को जान से मारने का धमकी भी मिलने लगा था। तो ये भी सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग रोस्ट जैसे किए उनका तुलना कुत्ता से आप किए थे शायद। वो हुआ था। वो चीजें हुई थी। अब उन चीजों के बारे में लगते हैं, और एकमात्र पवन जी ऐसे कलाकार हैं जो इन सब चीजों के चक्कर में नहीं रहते हैं, इसीलिए वो धोखा खाते हैं। अब तो क्षमा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए किसी से, लेकिन एक होता है ना कि खुद बड़े बड़ों का आदर करना चाहिए। तो शेर दो कदम पीछे हटाता है तो डरता थोड़ी है, तो हमले की तैयारी के लिए पीछे हटता है। तो हमला होगा जबरदस्त हम। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूँ भास्कर तिवारी और आप देख रहे हैं भास्कर बाबा ब्लॉग। तो आइए हम आज एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो पवन सिंह के बहुत ही करीबी हैं, शुभम सिंह राजपूत। तो शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। भास्कर बाबा ब्लॉग के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम है। सब लोग अपना प्यारा आशीर्वाद दीजिए, हमको भी दीजिए, भास्कर बाबा को दीजिए। आप बताइए बाबा को। शुभम जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप कुछ दिन पहले ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को गाली दिए, बहुत कुछ बोले, भला बुरा बहुत कुछ बोले, हम्म। और आज उनके बर्थडे पे आप उनको बधाई दे रहे हैं। हम्म। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि उनसे आपको दुश्मनी भी है और प्यार भी है? किसी से दुश्मनी नहीं। और गाली मैंने कहाँ दिया? गाली तो शायद मैंने नहीं दिया है ना, गाली नहीं दिया है। हाँ, रोस्ट किया है, रोस्ट जैसे किया है। उनका तुलना कुत्ता से आप किए थे शायद। वो हुआ था। वो चीजें हुई थी। अब उन चीजों के बारे में क्या ही। और देखिए, जोश जोश में बहुत सारी चीजें हो जाती है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं ऐसा उनको बोलूं या कुछ करूं। देखिए, बहुत कुछ आदमी कुछ करता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। तो हो जाती है इंसान से चीजें। वो हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद मैंने तीन तीन वीडियो सॉरी बोला था। मैंने कहा था कि अगर बुरा लगा है तो इसके लिए क्षमा है, क्योंकि भाई बहुत बड़े सुपरस्टार है खेसारी लाल यादव जी, बहुत बड़े सुपरस्टार। तो क्षमा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए किसी से, लेकिन एक होता है ना कि खुद बड़े बड़ों का आदर करना चाहिए। तो कभी कभी वो ऐसा काम ही कर देते हैं कि इंसान को रोस्ट करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या ही कर, सबको मैंने किया है। मैं पर्टिकुलर सिर्फ खेसारी लाल यादव जी को नहीं रोस्ट करता हूँ, सबको करता हूँ जो गलत करता उनको जन्मदिन की बधाई दिए आप, और उनके तरफ से कोई रिप्लाई आया कि नहीं आपको? है। मैंने उनको पर्सनली ना कॉल किया ना मैसेज किया, कुछ भी नहीं किया। बस मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे स्टोरी डाल दिया, स्टेटस डाल दिया। बस मैंने पर्सनली उनको ना कॉल किया है ना मैसेज किया है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, और आपके करीबी पावर स्टार पवन सिंह जी आसनसोल से टिकट मिला, और हम्म। वो टिकट ठुकरा दिए। हम्म। तो क्या वो बीजेपी से नहीं लड़ेंगे कि लड़ेंगे? इस पे क्या आप कहना चाहते हैं? ये हम और आप कहने वाले अभी कुछ नहीं होते हैं जब तक कुछ ऑफिशियल वहां से अनाउंसमेंट नहीं आता है। देखिए, कंफर्म कोई नहीं करेगा, कंफर्म एक ही इंसान कर सकते हैं, वो है पवन सिंह। तो जब तक पवन जी के अकाउंट से या फिर उनके जुबान से नहीं सुन लेते कि हाँ मैं यहाँ से लड़ने वाला हूँ, इस पार्टी से लड़ने वाला हूँ, तब तक उड़ता हुआ तीर मारने से कोई फायदा नहीं है। लोग बोल रहे हैं आरजेडी से लड़ेंगे, कोई बोल रहा है कि जदयू से लड़ेंगे, कोई बोल रहा है निर्दलीय ही लड़ जाएंगे, कोई बोल रहा है नहीं फिर आसनसोल से ही लड़ेंगे। तो लोगों की अलग अलग बातें, लोग अपना अपना टिप्पणी दे रहा है। लेकिन अभी इंतजार करिए, अभी जब तक फाइनल कुछ वहां से अनाउंसमेंट नहीं आता है, अभी कुछ कहने लायक नहीं है। देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आसनसोल से जब टिकट मिला पवन जी को, तो वो उस दिन बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। फिर उस उन्होंने वो टिकट ठुकरा दिया। हम्म। आखिर रीजन क्या था कि वो के लिए तैयार नहीं हुए? अब जैसा कि हमने देखा था, जब उनका नाम आया था लिस्ट में, अनाउंस किया गया न्यूज़ चैनल पे, तो कितना खुश थे, झूम रहे थे सब लोग, मिठाई खाए, फिर जाके बजरंग बली का आशीर्वाद लिए, माथा टेके वहां पे। फिर अचानक से देखते हैं सुबह की ऐसा ऐसा पोस्ट आ गया है। तो जब उन अगला इंसान इतना खुश है तो कभी नहीं चाहेगा कि वो टिकट ठुकराए। और अगर ठुकराया भी है तो उसके लिए भी गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए। लोगों को टिकट मिल जाता है तो लोग उड़ने लगता है, साला बीजेपी से टिकट मिल गया, अब क्या चाहिए। लेकिन पवन सिंह जैसा इंसान है कि अगर उन्होंने मना भी कर दिया, किसी के कहने पे ही किया हो, जी। अगर खुद से नहीं किया, मान लीजिए किसी का प्रेशर हो, किसी का दबाव हो, चलिए, वो भी करने के लिए हिम्मत चाहिए। आपको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए, और लोगों को टिकट मिल जाए, बाप। हम लोग तो वैसे उतना हैसियत नहीं कि हम लोग चुनाव लड़े, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे से चीज़ है। लेकिन अगर किसी को टिकट मिल जाता है तो इंसान कूदने लगता है कि साला टिकट मिल गया, और हमारा के हरा दिया, तो लड़बे कर। लेकिन उन्होंने ठुकराया, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। कोई बोल रहा है कि गाना जो गाए थे बंगाल के ऊपर, बंगलिनिया वगैरह जो गाना था उसकी वजह से, तो ये ऐसा कोई रीजन नहीं है। कलाकारी लाइन अलग है, राजनीतिक लाइन अलग है। एक कलाकार सबको खुश करने की कोशिश करता है। किसी को भक्ति गाना पसंद है, किसी को शक्ति गाना पसंद है, किसी को थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम वाला गाना पसंद है, तो वो कलाकार है। तो कलाकारी को
राजनीति से ना जोड़ा जाए, वो अलग है, वो अलग है। रीजन क्या है अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, मैंने टीम से बात किया था, तो मुझे ऐसा बताया गया कि पवन सिंह के रैली को भंग करने के लिए, उसमें उपद्रव मचाने के लिए, यहाँ तक कि पवन जी को जान से मारने का धमकी भी मिलने लगा था। तो ये भी सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग का कहना है कि बीजेपी का इसमें साजिश था, इसमें मनोज तिवारी का बहुत बड़ा हाथ है। ये अभी कुछ कंफर्म नहीं, मैं भी सुन रहा हूँ। मनोज तिवारी भैया का नाम आ रहा है, दिनेश लाल यादव भैया का नाम आ रहा है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह आगे बढ़े। तो अगर ऐसा है तो गलत बात है भाई। पवन सिंह ने पवन सबके सिंह लिए कुछ ना सबके कुछ लिए किए किया है, हैं। खड़े हैं। वो चाहे चुनाव प्रचार करना हो, रैली में जाना हो, कहीं मंच से बोलना हो कि हाँ मेरे भैया को वोट दीजिए, ये सब तो ये किया है पवन जी ने, और निस्वार्थ किया है। ये नहीं कि पैसा लेके गए हैं, नहीं, भाई के लिए गए हैं, अपने बड़े भाइयों के लिए गए हैं। तो आज अगर पवन सिंह खड़े हैं, तो उन बड़े भाइयों का भी फर्ज बनता है कि पवन जी के लिए खड़े हो, अपने छोटे भाई के लिए खड़े हो। नहीं तो इसमें तो कहीं नहीं कहीं ना कहीं साजिश मनोज तिवारी जी का दिख रहा है। तभी एक इंस्टाग्राम पे पवन जी पोस्ट करते हैं कि मैंने जिसके लिए जितना किया वो मेरी गलती थी। हाँ, मैंने जितना सही किया वो गलत लोगों के लिए किया। किया। सही बात है, क्या गलत लिख दिया उन्होंने? माने जरूरत पड़े तो पवन सिंह पहुंच जाते हैं प्रचार करने, और जब पवन जी का बारी आए तो देख रहे हैं कोई आ ही नहीं रहा है। मतलब काहे सब सुपरस्टार दिग्गज कलाकार नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं एक पोस्ट किसी ने डाल दिया बधाई में? ये गलत चीज है। सपोर्ट घंटा का यूनिटी है, इसको यूनिटी बोलते हैं, इसको एकता बोलते हैं महाराज। यहाँ पे टांग खिंचाई होता है। लोग बोलते हैं जातिवाद नहीं है मेरे इंडस्ट्री में, यूनिटी है। पूरा 100% जातिवाद है यहाँ पे, और एकता एक भी परसेंट नहीं है। सब एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगते हैं, और एकमात्र पवन जी ऐसे कलाकार हैं जो इन सब चीजों के चक्कर में नहीं रहते हैं, इसीलिए वो धोखा खाते हैं। अब ये उनका दुर्भाग्य उनकी गलती कह लीजिए या फिर उनकी अच्छाई कह लीजिए, कि वो जिसके साथ रहते हैं लॉयल रहते हैं, जिसके लिए करते हैं दिलो जान सब लुटा देते हैं। अब यह उनकी गलती कर लें, कह लें, या फिर उनका अच्छाई कह लें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आज के जमाने के अनुसार देख लिया जाए तो भैया ये गलत है। किसी के लिए इतना मत करिए कि कल को वो आप ही के पीठ में खंजर भोंके। करने बिल्कुल। लायक ही नहीं है आज के जमाने में। आज के जमाने में भाई भाई का नहीं है। तो कैसे पवन जी सबके लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन पवन जी के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, जिसके नामे में हवा है उसको भला किसी की जरूरत है? जिसके साथ जनता जनार्दन है, जिसका पूरा समाज है। तो आप लोगों के हाथ में, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी फालतू चीजों पर ध्यान मत दीजिए। पवन जी का सपोर्ट करिए, अपने भोजपुरी लाल का बेटा है, भोजपुरी माटी का बेटा है। प्लीज सपोर्ट करिए। बाकी सारी अपडेट तो हम देते ही रहेंगे। लोग बोल रहे हैं कि मनोज तिवारी जी का हाथ है, तो मनोज तिवारी का हाथ क्यों रहेगा? वो तो पहले से सांसद हैं दिल्ली से। हम्म। तो वहां पे उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो आसनसोल से उनको नहीं लड़ने देंगे? मैंने सुना है, उड़ते उड़ते मुझे भी खबर आई है कि, मैं कंफर्म नहीं कह रहा इसको, अभी कंफर्म मत करिएगा, मुझे भी खबर आई है कि हाँ, शायद फ़ोन किया था भैया ने, मनोज भैया को, तो शायद उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर उधर से फ़ोन आया तो शायद कहा गया कि पवन रहे दो अब की बार, नेक्स्ट टाइम तरह के लड़ाई माफी कर दे मैसे से, शायद अभी मैंने सुना है भैया, कंफर्म मत गया, लेकिन ऐसा मैं सुन रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो शायद गलत है, अगर ऐसा है तो गलत है, नहीं है तो कोई बातें नहीं है। लेकिन अगर ऐसा किया जा रहा है तो सरासर गलत है। इसका विरोध मैं भी करूंगा। और अगर भैया ने इन सब चीज़ों के लिए पोस्ट डाला है तो बिल्कुल सही डाला है। मैं पवन भैया का समर्थन करूंगा। पवन जी का कहना है इस बार कि मैं चुनाव लड़ूंगा, 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 चाहे जो भी हो। कुछ भी हो। मैं निर्दलीय लड़ूं या दूसरा कोई पार्टी हमको टिकट देती है तो मैं लड़ूंगा। तो बिल्कुल। वो लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? अभी कंफर्म नहीं है, दो चार नाम है। आरा, आरा, आरा तो पॉसिबिलिटीज कमी है। और भी नाम आ रहा है शायद, धनबाद, औरंगाबाद, महाराजगंज और मोतिहारी वगैरह शायद नाम आ रहा है। तो अभी कुछ कंफर्म मत करिए, आएगा ना, कुछ दिन रुक जाइए। अब शेर दो कदम पीछे हटाता है तो डरता थोड़ी है। वो हमले की तैयारी के लिए पीछे हटता है। तो हमला होगा, जबरदस्त हमला होगा। पार्टी अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन पवन भैया चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल। पिछले बार भी आसनसोल से झोलमोल हो गया था, 3-5 करके उनको वहां से हटा दिया गया था। जी और अब बिल्कुल। की बार भी मनीष कश्यप भैया के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आसनसोल से मैं नहीं लड़ूंगा। जब मनीष भैया ने पूछा था कि आसनसोल, तो उन्होंने बोला नहीं, आसनसोल से मैं नहीं लड़ूंगा। और देखिए बीजेपी ने वहीं से टिकट दिया और फिर 3-5 हो गया। तो भैया लड़ेंगे। माँ से वादा उन्होंने किया है, अपने जनता से वादा किया है कि लड़ूंगा तो लड़ूंगा, चाहे उसके लिए जो हो जाए। और रही बात पवन भैया की, उनके सुख में उनके साथ है, उनके दुख में उनके साथ है, उनके हार में साथ है, उनकी जीत में साथ है। हर जगह तन मन धन 24x7 हम लोग खड़े हैं उनके लिए। इसको चमचा ही नहीं कहते, कुछ लोग बोलते हैं चमचा। चमचा ही वो तो नहीं है, भाईचारा भी है। वो भाईचारा है। अब मेरा प्यार है। बड़ा भाई ही होगा
तो मेरा बड़ा भाई जो कहेगा हम नहीं करेंगे। करेंगे तो क्यों अपने नहीं, बड़ा जरूर। भाई के चमचा हो गए। नहीं। चमचा नहीं, वो भाईचारा कहते हैं उसको। तो है हम लोग, हम सब है आपके साथ भैया। इतना सा भी सपोर्ट रहेगा ना, एक बाल के बराबर भी, उसका हम 100% आपको देंगे। आप लिख के ले लीजिए, कभी भी खोजिए, 12 बजे रात में, 2 बजे रात में, 24 घंटे में, कभी खोजिए, कहीं खोजिए, शुभम हाजिर हो जाएगा। अच्छा, पवन जी का एक पोस्टर लॉन्च होता है सैड सॉन्ग होली का, हम्म। जो कि जनता सबसे ज्यादा पवन जी का रोमांटिक सॉन्ग सुनना चाहती है होली वाला। हम्म। तो आखिर ये सैड सॉन्ग क्यों? आएगा आएगा आएगा, हमेशा पवन जी कुछ अलग करते हैं भाई। तो अब की सैड सॉन्ग से शुरुआत हुआ है, लो भाई, सब लोग तड़क भड़क गा रहा है, तो भैया ने बोला कि हम सैड सॉन्ग से शुरुआत करते कहीं पवन जी सैड हैं इसलिए हैं। तो नहीं दिए नहीं हैं? नहीं 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 नहीं। वो तो पहले से टीम में सेट होता है कि हाँ पहले कौन सा गाना छोड़ना है, किसका पहले शेड्यूल है। तो पहले सैड सॉन्ग का शेड्यूल होता, छूट गया, भी आएगा, तड़कता भड़कता भी आएगा, एकदम मारेगा हवा झकोड़ा, सब इधर उधर हल्का मलका हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जाते जाते ये बताइए हमारे दर्शकों को कि खेसारी लाल को क्या आप कहना चाहते हैं? हाँ, खेसारी लाल यादव जी, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। तो खेसारी भैया को बहुत सारी शुभकामनाएं। और उनका एक काम मुझे बहुत अच्छा लगा कि गरीबों में खाना खिलाया, बिल्कुल। गरीबों में साइकिल बांटते हैं, राशन का सामान बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं। आज मैंने देखा वो भंडारे में खाना खिला रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं जो दिल जीत लेती हैं। और सबके अंदर ये चीज होना चाहिए, होना सिर्फ चाहिए। खेसारी जी को नहीं बोल रहा हूँ, सबके अंदर ये चीज होनी चाहिए। इतना बड़े सुपरस्टार हैं, आप लोग को भगवान ने सब कुछ दिया है। तो थोड़ा सा हट के वैसे लोगों पे भी ताक दीजिए, देख दीजिए, जिनको कुछ चीजों की जरूरत है, जो जरूरतमंद लोग हैं। उन्होंने स्कूल में वो भी बांटा है, बड़ा सा एलईडी, कि लोग बिल्कुल। की डिजिटल पढ़ाई करें। डिजिटल पढ़ाई करने के लिए उन्होंने बड़ा सा एक एलईडी लगवाया है स्कूल में जाकर। सारे बच्चों ने विश किया, तो अच्छा लगा। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए खेसारी जी, खेसारी भैया, आगे बढ़ते रहिए, खूब नाम करिए, खूब आगे बढ़िए, और ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरा करते रहिए। एक बार फिर आपको आपकी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ शुभम सिंह। और पवन जी कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से उनको टिकट किस पार्टी से मिलता है, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।